दूसरा वादा सुनिए, नबी हाजिरो नाजिर है। हम सुन्नियों का अकीदा है कि नबी बोलो कल भी हाजिर थे, आज भी हाजिर है। नबी कल भी नाजिर थे, जोर से बोलो, आज भी नाजिर है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो हदीस तो सुनाऊंगा ही, लेकिन 2 मिनट के लिए एक बात पूछना चाहता हूं। पूछूं, इजाजत है? और जोर से बोलो, पूछूं, इजाजत है? इजाजत है तो ये बताओ, शाहिद का माना क्या होता है? जोर से बोलो, अरे बोलो, शाहिद का माना क्या होता है? आम तौर से, इधर देखिए, उमूमन, उमूमन यानी आम तौर से जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं, बोलो, ये आम उमूमन इस्तेमाल किया जाना। शाहिद का माना गवाह। अरे बोलो, शाहिद का माना, जोर से बोलो, गवाह। लेकिन शाहिद का माना हाजिर भी आता है, मौजूद होना भी आता है। मेरी तरफ देखिए, अब मैं कुरान पढ़ता हूं, आप लोग भी पढ़िए। 15 मिनट बर्दाश्त कीजिए ताकि आपका अकीदा मजबूत रहे, नबी के बारे में अच्छा ख्याल रखे, अपने नबी से मोहब्बत करे, जहां रहे अपने नबी का खुतबा पढ़े, अपने नबी की तारीफ करे। जिस दिन मुसलमानों के सीने से नबी की मोहब्बत कम हो जाएगी, मुसलमान खोखला हो जाएगा। जैसे हाथी का दांत देखने में दांत लगता है मगर वो दांत नहीं है, खाने वाला अंदर है, ऐसे ही तुम देखने में मुसलमान लगोगे लेकिन अंदर से खोखले हो जाओगे। अगर चाहते हो कि सीना रोशन रहे तो जहां रहो अपने नबी की तारीफ करो, नबी का खुतबा पढ़ो, और जब जब मौका मिले नबी पर दरूदो सलाम पढ़ते रहो। मेरी तरफ देखो, मैं कुरान की आयत पढ़ता हूं, आप लोग भी पढ़िए। ये हाफिज लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, इधर देखिए। अल्लाह का शुक्र है मैं भी हाफिज हूं। अरे बोलो, आपको पता होगा कि नहीं होगा? और ये भी सुनिए, खुशखबरी मेरी दस्तार हुई है 1986 में, जब मैं 13 साल का था। अरे बोलिए, जब मैं 13 साल का था तब मुझको पगड़ी मिली, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक सीने में वैसे ही कुरान है जैसे पहले था। मैं 5 वक्त की नमाज में, सफर में तो नहीं, सफर में मौका नहीं मिलता, लेकिन घर पे अगर रहता हूं तो 5 वक्त की नमाज में मैं 1 पारा, सवा पारा, सिवाय मगरिब के, जोर से बोलो, सिवाय मगरिब के तमाम नमाजों में किसी में आधा पारा, किसी में 1 पाव, इस तरह से मैं 5 वक्ता नमाज में कुरान पढ़ने का मामूल हूं। अगर घर पे रहता हूं तो, और सफर में कहीं बहुत अच्छा मौका मिल गया तो वहां भी जोहर की 4 रकात सुन्नत में मैं कम से कम 1 पारा, पौन पारा मैं पढ़ा करता हूं। यह मेरे रब का मुझ पर फजल है, मैं हाफिज भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तरफ देखिए, ये बात चली तो मैंने कह दिया। मैं कुरान पढ़ के सुनाता हूं, आप लोग भी पढ़िए, पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अब मतलब सुनिए, अल्लाह ताला फरमाता, ऐ नबी, बेशक हमने आपको दुनिया में जैसे रसूल बनाकर भेजा, नबी बनाकर भेजा, ऐसे ही उम्मत के लिए शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नजीर बनाकर भेजा। ऐ मुस्तफा, जैसे आप अपनी उम्मत के रसूल हैं, जैसे आप अपनी उम्मत के नबी हैं, ऐसे ही आप अपनी उम्मत के लिए शाहिद है, शाहिद। और शाहिद का माना क्या होता है? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, क्या होता है? गवाह। अच्छा, एक मिसाल देता हूं, मेरी तरफ देखिए। ये बताइए, किसी ने किसी का मर्डर किया, जोर से बोलो, किसी ने किसी का, जोर से बोलो, किसी ने किसी का कत्ल कर दिया। मान लीजिए, एक मिसाल देता हूं, किसी ने किसी का कत्ल किया, पुलिस आई पकड़ के ले गई, जोर से बोलो, पुलिस आई पकड़ के ले गई। वो कहां पहुंचा? जोर से बोलो, ए जल्दी बैठो। पुलिस आई पकड़ के ले गई, कहां पहुंचा? जोर से बोलो, जेल। अरे बोलो, कहां पहुंचा? जेल। और जेल से कोर्ट में पहुंचा। जैसे कोर्ट में पहुंचा तो वकील ने कहा, सर ये कातिल है। वकील ने जज से कहा, सर ये कातिल है। तो जज ने कहा, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, सबूत है? कहा, हां सर, मेरे पास 3 गवाह है, 3 गवाह, ये कातिल है, कातिल। तो जज ने कहा, गवाहों को पेश करो।
तो जानते वकील ने क्या कहा? सर एक गवाह अंधा है और दूसरा गवाह अमेरिका में है और तीसरा गवाह 2 साल पहले मर चुका है। तो सीने पर हाथ रखकर बताइए, सीने पर हाथ रखकर बताइए, जज उसकी बात मानेगा? अरे जोर से बोलो, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, जज उसकी बात मानेगा? जज कहेगा ऐ पगला वकील, मैं तुम्हारी वर्दी उतार लूंगा। तुम्हें कोर्ट का कानून मालूम नहीं है कि गवाह के लिए जिंदा होना जरूरी है। जो 2 साल पहले मर चुका है वो गवाह कभी नहीं बन सकता। गवाह के लिए कोर्ट में हाजिर होना जरूरी है। जो अमेरिका में है वो गवाह नहीं बन सकता। कोर्ट इधर देखो, और गवाह के लिए आंखों से देखना जरूरी है। जो अंधा है वो गवाह नहीं बन सकता। तो इसका क्या मतलब हुआ? गवाह के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। जोर से बोलो, गवाह के लिए 3 चीजें जरूरी है। आप पढ़े लिखे हैं, जरा गौर कीजिए। गवाह के लिए 3 चीजें जरूरी है। बोलो, जिंदा होना जरूरी है, कोर्ट में हाजिर होना जरूरी है और आंखों से देखना जरूरी है। अल्लाह ने नबी को दुनिया में गवाह बनाकर भेजा है। अल्लाह ने फरमाया मुस्तफा आप पूरी दुनिया के लोगों के लिए गवाह है, गवाह। और गवाह के लिए 3 चीजों का होना जरूरी, जिंदा होना जरूरी है, आंखों से देखना जरूरी है, हाजिर व मौजूद होना जरूरी है। तो इससे पता चला मुस्तफा जैसे, बोलो, कल जिंदा थे आज भी जिंदा है। मुस्तफा जैसे कल हाजिर थे आज भी हाजिर है। मुस्तफा जैसे कल गुलामों को देखते थे आज भी हम गुलामों को देख रहे हैं। ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है, अरे जोर से बोलो, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। लड़ने वाला पागल है, पागल। अरे बोलो, लड़ना है तो किससे लड़ो? जोर से बोलो, दिमाग से। किससे? अरे जोर से बोलो, किससे लड़ो? दिमाग से, लाठी से मत लड़ो। लाठी से लड़ने वाला पागल है, पागल। इधर देखो, लड़ना है तो दिमाग से लड़ो। इधर देखिए, वो बात कभी मत बोलो जो नबी के खिलाफ हो, वो बात मत बोलो जो कुरान के खिलाफ हो, वो बात कभी मत बोलो जो अल्लाह की शान के खिलाफ हो, वरना काफिर हो जाओगे। और अगर काफिर नहीं हो सके तो गुमराह तो हो ही जाओगे। तौबा करो, होश में रहो। अब मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूं। मेरे नबी सिर्फ हाजिर व नाजिर नहीं, इधर देखिए, हाजिर व नाजिर होने के साथ साथ कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है। जोर से बोलो, कब्र में नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है। यह और बात है कि जिनकी नजर हदीस पर है वो मानते हैं और जिनकी नजर माल पर है वो ठुकराते हैं।